क्या है, क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है इसमें, क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? नहीं किया। ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं करे। अदालतें तो आजाद होती हैं, उनकी जगह भी मालूम होती हैं, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं, उसमें वकील भी होते हैं और एक अदालती तरीकाकार भी होता है। तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो ना जगह का मालूम है, ना इनके जजेस का मालूम है, ना इनके लोगों का मालूम है। ये कैसे ये कैसी अदालतें हैं? और हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि आर्मी एक्ट की इन अदालतों में उन लोगों को पेश किया जा रहा है जिन्होंने ये जराइम किए हैं। अवाम, गरीब अवाम, मजलूम और कुचले अवाम जब तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी सोच के मुताबिक जब वो जुर्म करें तो अदालतें और आर्मी एक्ट और फौजी अदालतें, और जब तुम जुर्म करते हो, जब तुम जुर्म करते हो तो क्यों अदालतों में पेश होना या पेश होने को अपनी तौहीन समझते हो? तुम तो जुर्म करते हो, ये मैं नहीं कहता, ये सारा हाल कहता है, ये सारा मुल्क कहता है, ये सारा मुल्क शुरू से आज तक यही कहता रहा है कि जुर्म तुमने किए हैं, मगर आज तक अदालतों में तुमको किसी ने पेश नहीं किया। जब तुम अपने जराइम, जो आइन के जराइम है, जो दूसरे जराइम है, जब उन जराइम के तहत तुम अदालतों में पेश नहीं होते तो जिन हजारों नौजवान लड़कों को आपने पकड़ा है जराइम के तहत, नाम नेहाद जराइम के तहत, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह हमारी आवाज में, हमारी सोच में, हमारे जज्बे में, हमारी जद्दोजहद की जोश खरोश और जज्बे में एक ही ताकत है, एक ही ताकत है, एक ही ताकत है कि ये लोग तुम्हारी फौजदारी अदालतों में पेश नहीं होंगे और मैं देख रहा हूं कैसे तुम सजाएं देते। तुम जुर्म करो, जराइम करो, तुमको माफी। हम जुर्म करें,
तो हमारे हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में भेड़ियाँ। ये लाठी गोली की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार, अरे गुंडागर्दी की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार। आओ मेरे साथ बलूचिस्तान चलो। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं और आप भी फख्र करते हैं कि बलूचिस्तान खूबसूरत मुल्क है और हकीकत में खूबसूरत है। ये कोई लफाजी मैं नहीं करता, मैं वैसे ही शौकिया फिरने वाला, पहाड़ों में फिरने वाला आदमी हूँ। वाकईतन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आए वहाँ लोगों से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों की गवाही हो। बड़े बड़े आलिम फाजिल बैठे हैं, इम्तियाज़ साहब बैठे हैं, काजिम साहब बैठे हैं, सारे वकील, सारा पाकिस्तान अब जानता है, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। आए पूछें कि वहाँ पे जुर्म और जराइम कौन कर रहा है। आए आप जुर्म करें तो ठीक है। रोज़ एक न एक लाश वहाँ पे गिरती हुई नज़र आती है, रोज़ मस्कशुदा लाशें सामने आती हैं। और 75 साल में जो जितने गोलियां तुमने चलाई हैं, जितने लोगों को खून में लहूलुहान किया है, उन जराइम पे कोई फौजदारी अदालत नहीं। और अफसोस आपके साथ तो हमारा मामला है, ये जमहूरियत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें अब आर्मी एक्ट और आर्मी का हुक्म नहीं चल सकता। ये मुसलमा बात है, अब इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। मैं ये अदालतों की बात करता हूँ, 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 बड़े बड़े अदालतों की बात करता हूँ, हाई कोर्टों की बात करता हूँ। हजारों लोग बलूचिस्तान में नौजवान लड़के, जैसे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हमारे साथी बचे हैं, इन जैसे नौजवानों को हजारों लोग मिसिंग पर्सन्स हैं। अल्लाह ताला रहम करे। ऐसी मैं समझाने के लिए, इंसान में जुर्रत या हौसला कैसे पैदा होता है, इंसान में जुर्रत या हौसला कैसे पैदा होता है। मैंने जिस अभी बलूचिस्तान की बात की, हजारों लोग, कोई लफाजी नहीं है, कोई झूठ कतई नहीं है। आखिर उन्होंने भी तो वक्त गुजारा है ना, गुजर रहा है, गुजर जाएगा। कोई किसी को आप बंद करने से, किसी को आप मिसिंग पर्सन के लिस्ट में डालने से कुछ नहीं होता। हजारों पर्सन मिसिंग में है, मतलब मिसिंग की मतलब ये है कि अभी तक उनकी लाशें बाहर सड़कों पे नहीं आई, वो भी वक्त गुजार रहे हैं, गुजर जाएगा। ये कोई सबसे बड़ी खूबसूरत बात हमेशा ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम तुम्हें कह रहा था, वो बलूचिस्तान, ये वजीरिस्तान का इलाका, मुझे लतीफ़ अफरीदी शहीद ने कहा था, अली अहमद तुम ज़रूर पेशावर एक दफ़ा आओ, और सिर्फ पेशावर नहीं आना, मैं तुमको वजीरिस्तान ले जाकर दिखाऊंगा। उसने कहा खुदा की कसम अली अहमद कुर्द,
80% वजीरिस्तान में हमारे लोगों के घरों को जो है मस्मार किया गया है। वो जुर्म नहीं है? आप लोगों के घरों को गिराए, वो जुर्म नहीं है? जुर्म सिर्फ वो है जो आपको जुर्म नजर आता है। जुर्म वो है जब तुम्हारी तरफ उंगली उठती है तो तुम कहते हैं कि ये जुर्म है। जब तुम्हारी बंदूक, तुम्हारी गोलियां हमारी तरफ उठती हैं, वो जुर्म नहीं है? मत करें। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, कतई नहीं चल सकता, खुदा की कसम नहीं चल सकता। मत करें, मत करें। मैं समझाने वाले सियासी वर्कर हूं और बड़ा सुलझू किस्म का आदमी हूं, मेरे सारे दोस्त जानते हैं। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि नहीं सुलझू ही हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई दंगा फसाद ना हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं वायलेंस की तरफ नहीं जाता। मैं आपको समझाता हूं, आपको मैं समझाता हूं कि बलूचिस्तान में सिर्फ लोग मिसिंग हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे कि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी मिसिंग में नहीं आ जाए। ख्याल करें।